गणगौर के बाद आज बारी है बूढ़ी गणगौर की। शाही सवारी एक बार फिर से त्रिपोलिया होते हुए तालकटोरा पहुंचेगी। मेरी सहयोगी कविता जुड़ गए। कविता, आज बूढ़ी गणगौर की सवारी के साथ 16 दिन का कार्यक्रम खत्म हो जाता है। आज किस तरीके की तस्वीरें, शानो शौकत किस तरीके से, और 2 साल के बाद ये कार्यक्रम, इसको लेकर लोगों में जोश कितना, आस्था कितनी, भक्ति कितनी? आज जो है 16 दिन तक चलने वाला ये जो त्योहार है, गणगौर का महाउत्सव जो है, वो आज समाप्त हो जाएगा और अगले 4 महीने तक कोई भी ऐसा बड़ा त्योहार नहीं मनाया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बूढ़ी गणगौर है उसकी सवारी निकल चुकी है और लोक संगीत के साथ, लोक नृत्य के साथ ये सवारी निकाली जा रही है। यहाँ पर बहरूपे भी हैं, गैर नाच हो रहा है, कच्ची घोड़ी हो रहा है, कालबेलिया जो है वो डांस कर रहे हैं यहाँ पे। और आज काफ़ी लोग जो है यहाँ इस सवारी को देखने आए हुए हैं। कल भी काफ़ी लोग थे यहाँ पे सवारी को देखने के लिए, लेकिन क्योंकि ये आज बूढ़ी गणगौर है और सिर्फ जयपुर ही एक ऐसा शहर है जहाँ पे बूढ़ी गणगौर की सवारी निकाली जाती है, तो आज भी लोगों में उत्साह काफ़ी है। जो यहाँ के जयपुर के लोकल लोग हैं उसके साथ साथ आज विदेशी सैलानी भी काफ़ी है। और यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, जो राजस्थान सरकार की तरफ से, टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया है, जयपुर नगर निगम की तरफ से किया गया है, वो काफ़ी शानदार है। जो यहाँ पे विदेशी मेहमान हैं उनके लिए यहाँ पे मेहंदी लगाई जा रही है उनके हाथों में। यहाँ पे कठपुतली का शो भी रखा गया है ताकि विदेशी मेहमान उसे एंजॉय कर सकें। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पे आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट भी यहाँ पे मौजूद है जो कि यूनेस्को के प्रतिनिधि है। तो जयपुर के लिए एक बहुत ही शान की बात है क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट्स में जयपुर का नाम आता है। तो आज ये जो सवारी है इसे देखने के लिए सिर्फ भारत से ही नहीं लेकिन बाहर से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। और क्योंकि 2 साल के बाद ये हो रही है तो लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी विजेंद्र। जी बिल्कुल कविता, और क्या मानकर चले कि जिस तरीके से होता है हर बार की पचरंगा निशान के साथ इसकी शुरुआत होती है, गजराज के साथ, और फिर पोड्रिंग की छतरी पर जाकर ताल कटोरा में इस प्रोग्राम का समापन होता है। क्या वही कार्यक्रम इस बार भी? हाँ विजेंद्र, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर बार की तरह जो कार्यक्रम होता है वही कार्यक्रम इस बार भी है। जो हमारे जयपुर के या राजस्थान के ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, उसी के साथ कहीं भी छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। जो ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं सालों से, कहते हैं कि गणगौर का ये एक ऐसा त्योहार है, जब जयपुर की स्थापना हुई थी तब से गणगौर का ये त्योहार मनाया जाता है जयपुर में। और क्योंकि 2 दिन का ये उत्सव होता है तो हर तरीके का जो पहले से हो रहा है वैसा ही ये त्योहार आज भी मनाया जाता है। कोई नई चीज़ें या कोई पुरानी चीज़ें जो छेड़खान या फिर ट्रेडिशंस के साथ में कुछ भी नयापन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ जो आपके ट्रेडिशंस है वो बरकरार रहेंगे। जो कल्चर है राजस्थान का और स्पेशली गणगौर सेलिब्रेट करने का, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नाच गाने के साथ, धूम धड़ाके के साथ में ये यात्रा निकल रही है। और ये जो यात्रा है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो गणगौर माता है वो यहाँ पे चांदी की पालकी में सवार होकर आएंगी और जब ताल कटोरा पहुँचेंगी तो उनको भोग लगाया जाएगा और उसी के साथ में गणगौर की समापन हो जाएगा। जी कविता, बूढ़ी गणगौर माता के बारे में जरा जानकारी दीजिए। जी विजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली देखा जाए तो ये गण और गणगौर यानी शिव और पार्वती का जो है वो त्योहार होता है। कहा जाता है कि जब एक बार भगवान शिव से नाराज होकर पार्वती जी घर आ गई थी और उन्होंने 16 दिन तक उपवास किया था कि जब, और ये भी कहा था कि जब तक शिव जी नहीं आएंगे वो अपने ससुराल वापस नहीं जाएगी। तो 16 दिन के बाद जब शिव जी वापस उन्हें लेने आए तब गणगौर माता एक बार फिर से, जो गौरी माता है, पार्वती माता, नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार हुई और अपने हस्बैंड के साथ यानी भगवान शिव के साथ में उन्होंने ये शोभा यात्रा निकाली और सवार होकर, पालकी में सवार होकर वो अपने पति के घर गई। तो इसलिए गणगौर माता को, अगर आप जानना चाहें कि गणगौर माता को काफ़ी पूजा जाता है राजस्थान में, और हर विवाहित औरत या फिर जो कुंवारी औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो भी गणगौर की पूजा करती हैं। बहुत से ऐसे भी त्योहार होते हैं जहाँ पे, तीज का एक ऐसा त्योहार है जहाँ पे सुहागन का होता है, उसी तरह गणगौर की भी ज़्यादा मान्यता है। और गणगौर का जो फेस्टिवल है उसे बड़े धूम धड़ाके के साथ मनाया जाता है। और क्योंकि 2 साल तक यहाँ पर हमने ये देखा नहीं था क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल की वजह से ये सारे
जो फेस्टिवल है उसे सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा था, लेकिन इस बार पूरे जोश के साथ, पूरी तैयारी के साथ ये गणगौर माता की सवारियां निकाली जा रही है। और क्योंकि इसे बूढ़ी गणगौर क्यों कहा जाता है मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ कहानियां हैं जो हमें आज पता पड़ी है। कहानी इसके बारे में कि कहते हैं कि जिस दिन गणगौर का पहला दिन, कल जैसे कल गणगौर की यात्रा निकली थी, उस दिन गणगौर माता सच सच के एक नई दुल्हन के रूप में जाती है, लेकिन दूसरे दिन उन्हें बूढ़ी गणगौर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक बेसिकली और वो औरत है जिनके माँ वो जो बूढ़ी हो गई हैं क्योंकि उनके बच्चे हो गए हैं या वो दादी बन गई है, इसलिए उसे भी शोभा यात्रा की तरह ही निकाला जाता है और इस गणगौर सवारी को भी जयपुर शहर में सेलिब्रेट किया जाता है। आप देख सकते हैं इस वक्त कि कैसे गैर नाच हो रहा है, यहाँ पे चंग के साथ में है, चंग की मस्ती के साथ में चंग बजाते हुए यहाँ पे लोग जा रहे हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी उमड़ आई है क्योंकि ये जो समापन समारोह आज होने वाला है ये लोग याद रखेंगे और इंतजार रहेगा अगले साल का जब गणगौर का ये खूबसूरत त्योहार वापस से आएगा। जी विजेंद्र। कविता, ताल कटोरा तक का जो रूट है वो क्या रहना है? क्या वही रूट चौड़ा रास्ता से नेहरू बाजार, अजमेरी गेट, किशनपोल बाजार, छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार से होते हुए चौगान स्टेडियम होते हुए ताल कटोरा तक, क्या यही रूट एक बार फिर से है? और जो अगर यही रूट है तो अलग अलग जगहों पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी विजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हर साल गणगौर का ये जो यात्रा का जो रूट होता है वही रूट यहाँ पे आज भी है। यहाँ से सिटी पैलेस से निकल के त्रिपोलिया बाजार होते हुए छोटी चौपड़ की सवारी पहुँचेगी। छोटी चौपड़ से यहाँ गणगौरी बाजार होते हुए ताल कटोरा पे यहाँ पे समापन होगा। और अब आप देख सकते हैं इस वक्त कि हमारे सामने गज है, जो वो यहाँ पे गज है, हाथी है, वो आ चुके हैं और झंडा भी है। कहते हैं कि ये 5 रंग का जो झंडा होता है वो जयपुर की शान कहा जाता है। तो सबसे पहले जैसे गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है, वैसे ही गज एक प्रमाण है गणपति में, और वैसे ही गणपति जी, गणेश जी वहाँ से यात्रा से पहले वो बाहर निकल रहे हैं और पीछे पीछे उनके पीछे पीछे जो गणगौर माता की सवारी है वो निकलेगी। और आप देख सकते हैं कि उत्साह काफ़ी है लोगों में। यहाँ पर जो है कि राजस्थान टूरिज्म के द्वारा भी यहाँ पे लोकगीत जो है वो चलाए जा रहे हैं। लोगों को एक बहुत ही सुंदर और स्पेशली जो पर्यटक है उनके लिए एक बहुत ही अलग सा ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि 2 साल तक पूरा दुनिया बंद रही है, उन्हें ऐसा एक्सपीरियंस करने के लिए एक मौका नहीं मिला। लेकिन बात करें हिंदुस्तान की या राजस्थान की, तो राजस्थान अपने कल्चर में बहुत ही रिच स्टेट कहलाता है। जैसा कल्चर राजस्थान में है वैसा शायद ही किसी और देश में आपको देखने को मिले। आप देख सकते हैं जो त्रिपोलिया गेट है वहाँ से फूलों की वर्षा होना शुरू हो गई है, ऊपर से फूल बरसाए जा रहे हैं। जो हाथी है, हाथी बाहर निकल चुके हैं और उनके पीछे बैंड आ रहा है। बैंड बाजे के साथ ये यात्रा निकलेगी और बैंड बाजा जब निकलेगा तभी चांदी की पालकी में सवार होके गणगौर माता यहाँ से निकलेगी। और ये गणगौर माता का दृश्य देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए यहाँ पे लोग काफ़ी उत्सुक हैं। और यहाँ पे उत्साह के साथ साथ लोगों में एक हेरिटेज के प्राउड फील करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि उनका हेरिटेज कितना महान है, क्योंकि हर जगह ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती है। लेकिन राजस्थान का जो हेरिटेज है वो अपने में एक नायाब चीज़ है जिसको हमने हमारी यूथ ने, हमारे लोगों ने काफ़ी संभाल के रखा है। और यही ट्रेडिशंस है जो आगे भी कंटिन्यू होंगे। जब ट्रेडिशंस की बात आती है तो भले ही कोई भी फेस्टिवल हो, राजस्थान का ये मानना है कि हर फेस्टिवल को बड़े चाव से मनाया जाता है। और सबसे खूबसूरत ये बात है कि बड़ा ही सांप्रदायिक स्टेट है राजस्थान। जैसे यहाँ पे रमज़ान का महीना चल रहा है, वहीं पे गणगौर की सवारी भी निकाली जा रही है, तो एक जो भाईचारे की भावना होती है वो भी देखने को मिलती है। जी विजेंद्र। बिल्कुल कविता, और जिस तरीके से पंचरंग निशान के साथ गजराज पर सवार होकर सवारी को शुरू किया गया है, मानकर चला जा सकता है कि किसी भी वक्त बूढ़ी गणगौर मां के दर्शन फर्स्ट इंडिया अपने सभी दर्शकों को कराएगा। कविता, कितना वक्त लगेगा ताल कटोरा तक पहुंचने में, क्योंकि कल भी आपने गणगौर की सवारी को कवर किया था, लगभग इस रूट पर कितना वक्त लगता है? देखिए विजेंद्र, यहाँ पे कल जब हम तक ताल कटोरा पहुंचे पूरी सवारी को कम से कम 1.5 घंटा लग गया था ताल कटोरा पहुंचने में।
हालांकि जगह जगह पे ये लोक नृत्य चलते रहते हैं और क्योंकि पूरे रास्ते में लोग खड़े हुए हैं माता के दर्शन करने के लिए, तो एक मौका उनको भी मिलता है कि वो आराम से गणगौर माता के दर्शन करने। तो यहाँ पे धीरे धीरे सवारी निकलेगी और मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे में ये ताल कटोरा पहुँचेगी। ताल कटोरा में भी काफ़ी भीड़ होगी इस वक्त, क्योंकि गणगौर का समापन है, तो काफ़ी वैवाहिक महिलाएं जो है वो आके वहाँ पे दर्शन करती हैं, भोग लगाती है माता के। और वहाँ पे बहुत ही अद्भुत चीज़ कल देखने को मिली है जो हर साल होती है कि वहाँ पे भगवान के ऊपर जो माता की मूर्ति है उनके ऊपर सिक्कों की वर्षा की जाती है, जो अपने आप में एक बहुत ही अलग चीज़ है। जब माता यहाँ से निकलती है सिटी पैलेस के द्वार से, त्रिपोलिया बाजार के यहाँ से, तब उनके ऊपर फूलों की वर्षा होती है और जब वो समापन जगह पे पहुँचती है यानी ताल कटोरा पे पहुँचती है, तब वहाँ पे उन पे सिक्के बरसाए जाते हैं। और फिर अब धीरे धीरे जैसे कि आप देख सकते हैं कि लवाजमा पूरा तैयार हो चुका है, हाथी भी है, तो चैरियट्स भी है, बुलक चैरियट्स जिसे कहते हैं, ऊँटों पे भी सवार हैं बंदूकों के साथ, क्योंकि पूरे शाही अंदाज में ये सवारी निकाली जा रही है। तो पूरे लवाजमे के साथ लवाजमा पूरा तैयार है, बैंड बाजा है, नाच गाना है और साथ में ही लोगों का इंतज़ार जो है वो किसी भी पल अब खत्म हो सकता है और वो गणगौर माता की जो दर्शन है उन्हें यहाँ पे करने को मिल जाएंगे। और विजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि लोगों में खास करके हमारे जो लोग हैं, भारत के लोग हैं या राजस्थान के लोग हैं, उनमें ये बहुत है कि अपने कल्चर को जितना वो रखते हैं उतनी ही उनकी भावना भगवान में काफ़ी होती है। तो ये आस्था जो है वो भी दर्शाते हैं इस टाइप के त्यौहार। और गणगौर अपने आप में एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है, इसीलिए इसे यहाँ पे जयपुर में स्पेशली 2 दिन तक मनाया जाता है। कल आपने देखा था कि कैसे उदयपुर में भी गणगौर घाट में इस त्यौहार को मनाया गया। तो महिलाओं के लिए भारतवर्ष में एक अपना सुहाग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए वो व्रत रखती है, उपवास रखती है, निर्जला व्रत भी करती है, अपने हस्बैंड की, अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है और यही हमारे ट्रेडिशंस दर्शाते हैं। जी विजेंद्र, मैं आपको और बता दूं कि अब क्योंकि बैंड बाजा बाहर निकल चुके हैं, एकदम रोड के साइड में सब तैयार हैं, तो उसी हिसाब से लग रहा है कि अब किसी भी वक्त जो है सवारी निकलने वाली है और लोगों को गणगौर माता के दर्शन बहुत जल्द होने वाले हैं। जी बिल्कुल कविता, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जरा बताइए कि कितने पुलिस के जवान इसकी सुरक्षा में लगे और क्या जिस तरीके से कल नगर निगम की तरफ से पानी का छिड़काव किया गया था, बाकी व्यवस्थाएं की गई थी, क्या वो व्यवस्थाएं आज भी की गई हैं? जी विजेंद्र, मैं आपको एक बात बता दूं कि राजस्थान सरकार की बहुत ही खूबसूरत बात है कि उन्होंने हर चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। अगर मैं बात करूं राजस्थान टूरिज्म की या जयपुर नगर निगम की या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, हर चीज़ का ध्यान यहाँ पे रखा गया है। सवारी के निकलने से पहले यहाँ पे रोड्स को साफ करके पानी का छिड़काव किया गया है, वहीं भी खूबसूरत रंगोली जो है वो रोड्स पे बनाई गई है। और बात करें तो पुलिस कर्मियों की, तो हर जगह पे, हर कोने पे पुलिसकर्मी तैनात है ताकि कोई भी ऊंच नीच नहीं हो जाए। सुरक्षा कर्मी वहाँ पे तैनात है जो इस फेस्टिवल का लुत्फ तो उठा ही रहे, लेकिन जो उनका जो मेन काम है नज़र बनाए रखना, निगरानी बनाए रखना, वो भी वो बनाए रखे। और सबसे खूबसूरत बात है कि लोग इतने सभ्यता से लोग खड़े हुए हैं, शांति से खड़े हुए हैं अपने मोबाइल फ़ोन को, क्योंकि डिजिटल ज़माना है, मोबाइल फ़ोन हाथ में, ताकि ये भव्य सवारी को वो अपने मोबाइल फ़ोन में कैद कर सके। अब आप देख सकते हैं ऊँट जो है यहाँ पे राजस्थान के, जो ऊँट को कहा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट एनिमल जो होता है ऊँट हमारा, वो निकल चुका है। ऊँट की सवारी, यहाँ पे ऊँट सजे धजे हैं, पीछे बैलगाड़ी पर है, बैलगाड़ी भी निकल रही है, क्योंकि अब ये जो पूरा लवाजमा है, शाही लवाजमा जिसे हम कहेंगे, ये लवाजमा पूरे जोर शोर के साथ में गणगौर माता की पालकी को लेके यहाँ से निकलेगा। जी विजेंद्र। बिल्कुल कविता, तस्वीरों में काफी कुछ दिखाई दे रहा है। जो बैल की सवारी है इसमें क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? जी हाँ, मैं आपको बता दूं जो बैल की सवारी है, क्योंकि ये सारे पशु यहाँ पर होते हैं। आपको हाथी देखने को मिला, आपको ऊँट देखने को मिला, आपको बैल देखने को मिला, थोड़ी देर में आप शायद घोड़े भी देखेंगे। तो ये क्या, इसमें आप देख सकते हैं कि जो शहनाई बजाने वाले हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, वो बैठे हुए हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेडिशंस है जो है, ये जो बुलक कार्ट जिसे हम कहते हैं बैलगाड़ी, उसके अंदर पूरे लवाजमे के साथ ढोल बजाने वाले
नगाड़ा बजाने वाले और शहनाई बजाने वाले, क्योंकि एक जैसा शादी का माहौल होता है, कोई भी शादी जो है वो शहनाई के बिना अधूरी है, तो वैसे ही ये शहनाई वादक इसमें बैठे हुए हैं और ढोल नगाड़ों के साथ शहनाई के साथ में जैसे पुराने ज़माने में हुआ करता था उसी ट्रेडिशन को मेंटेन करते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो है, क्योंकि गाय जो अगर माना जाए तो गाय भी हमारी माता है, हिंदू धर्म में गाय का भी बहुत महत्व है, तो ये दर्शाता है कि हम गज को अगर हमने देखा तो गज गणपति का रूप हो गए, गाय हमारी माता है, वो गाय हमारी माता हो गई। ऊँट शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, अगर हम राजस्थान में हैं तो ऊँट तो आपको पता ही है कि जैसे शिप ऑफ द डेजर्ट है तो सबसे अहम जानवर जो है हमारे राजस्थान का वही है। तो इस तरीके से इन सब का भी जो जुड़ाव है वो एक कल्चर और ट्रेडिशंस को दिखाता है, इसलिए ये सारे जो पशु हैं वो सवारी के साथ निकलते हैं। आप यहाँ पे घोड़े भी देखेंगे, क्योंकि अश्व का भी एक बहुत ही बड़ा योगदान होता है। जब राज परिवार में होते थे या युद्ध करने जाते थे, शादी के लिए जाते थे, तो अश्व पे बैठ के जाते थे। तो आपको हाथी, घोड़ा, ऊंट और बैल ये सब यहाँ पे नजर आएंगे। जी विजेंद्र, बिल्कुल कविता, और लगभग 10 सालों से तो मैं भी गणगौर की सवारी को कवर कर रहा हूँ। मुझे हमेशा इसमें संस्कृति नजर आती है, सभ्यता नजर आती है, इतिहास नजर आता है, शौर्य नजर आता है, समर्पण नजर आता है, और जो वैभव शुरुआत से मैं देखता आया हूँ उस वैभव के साथ कभी कोई कंजूसी नहीं की गई, कभी कोई उसके साथ ऐसा नहीं लगा कि उसमें कोई कमी की गई हो। हर बार उतनी ही वैभवशाली, उतनी ही गौरवशाली ये यात्रा होती है। जी विजेंद्र, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो हमारे राजस्थान का वैभव है, हमारे राजस्थान की जो ग्लोरी है, वो ये इस तरह के त्योहार है वो दर्शाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था पशुओं के बारे में, आप देख सकते हैं कि अब घोड़ों की सवारी में निकलिए, सजे धजे जो अश्व है वो सिटी पैलेस के गेट से निकल रहे हैं। और अब सब खूबसूरत जो जानवर है, जो पशु है, उनके बाद में बैंड बाजी के साथ कभी भी अब जो गणगौर माता की सवारी है, इनकी पालकी जो है वो आपको नजर आने वाली है। और आपने बहुत ही सही कहा कि इतने समय से आप देखते आ रहे हैं, लेकिन गणगौर का जो त्योहार है वो कोई 15 साल या 20 साल पुराना नहीं है। जब कहते हैं कि जब जयपुर की स्थापना हुई थी तब से ही ये जो त्योहार है ये मनाया जा रहा है, और उसी हर्ष उल्लास पूरी ट्रेडिशंस के साथ में मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं अश्व का कितना खूबसूरत यहाँ पे नृत्य देखने को मिल रहा है। तो ये जो चीज़ है, एक मारवाड़ी घोड़े की भी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, और बहुत ही सुंदर पर्यटकों को और जयपुर के जो लोकल लोग हैं उनको लुभाने के लिए भी एक बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे जो है सारा अरेंजमेंट किया गया है। तो जो कि क्योंकि लोग जब आते हैं सवारी देखते हैं, वो अपने दिल में यादें लेके जाना चाहते हैं। और जहाँ तक राजस्थान एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और कोरोना काल के बाद क्योंकि टूरिज्म को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, लेकिन इस तरीके से आज जैसे सवारी निकाली जा रही है उसको देखकर लगता है कि जैसे इतनी भव्यता, इतना सादगी और इतनी जी विकी माता, आपका स्वागत है। आपको सीधे लेकर चलते हैं बूढ़ी गणगौर माँ की सवारी की तरफ। मेरी सहयोगी कविता लगातार बनी हुई है। कविता, जिस वक्त का इंतजार, जिस आशीर्वाद का इंतजार, वो तस्वीरें अब दिखने लगी हैं। जी हाँ विजेंद्र, आप देख सकते हैं कि जिस दौर का इंतजार, जिस वक्त का इंतजार हम लोग सब कर रहे थे, अब जो गणगौर माता की सवारी है, और गणगौर माता जो बूढ़ी गणगौर कहा जाता है, वो अपनी चांदी की पालकी में तैयार होकर आज यहाँ से निकल रही है। आप देख सकते हैं लोग काफी आस्था के साथ यहाँ खड़े हुए हैं बूढ़ी गणगौर की जो सवारी को देखने के लिए। पूरे लवाजमे के साथ में बैंड बाजा, गाना बजाना, गीत के साथ में, और 2 से 95 साल आस्था का सैलाब जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि इतने सालों से चल रहा है। ये आस्था जो लोगों में देखने को मिलती है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। और जैसे ही ये सवारी आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है ये सवारी, पूरे शाही लवाजमा साथ में है उनका, और जो महिला है वो कलश लेके पीछे चल रही हैं बूढ़ी गणगौर के सवारी के पीछे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे ट्रेडिशंस के साथ में, पूरी आस्था के साथ में सवारी को निकाला जा रहा है। धीरे धीरे अब ये सवारी सबको दर्शन देते हुए यहाँ से आगे बढ़ेगी,
छोटी चौपड़ पे पहुंचेंगी और छोटी चौपड़ के बाद वहां से गनगौरी बाजार जाएंगी। और यहाँ पे लोग भी अभी भी मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं फूलों के साथ साथ यहाँ पे पालकी में सिक्के जो है वो उछाले जा रहे हैं। अब जो लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, खूबसूरत सा नज़ारा देखने को आपको मिल रहा है कि वहाँ पे जैसे जैसे भगवान की सवारी आगे निकल रही है, लोगों को जो आस्था का नज़ारा है वो देखने को मिल रहा है और जो सिक्के हैं वो बरसाए जा रहे हैं माता पे। अब ये धीरे धीरे सवारी आगे बढ़ेगी और ताल कटोरा में जाके ये लवाजमा रुकेगा जी, वहां पे जाके भगवान को भोग कविता, लगाया पुलिस जाएगा। पूरे कॉरिडोर को खाली कर रही है, यानी कि जिस कॉरिडोर में मां गणगौर की सवारी निकल रही है, रस्सियों के जरिए उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जी हाँ, ये पूरे रास्ते में आपको बता दें ताल कटोरा तक काफ़ी अच्छा इंतजाम उन्होंने कर रखा है। कल भी हमने देखा कि हर जगह बैरिकेडिंग लगा रखी है ताकि लोगों का जो आस्था है वो दर्शन करें, लेकिन कोई भी ऊंच नीच ना हो, क्योंकि पालकी भी बड़ी भारी होती है, उसे उठा के ले जाना भी एक अपने आप में बहुत शक्ति का काम होता है। तो कोई धक्का मुक्की ना हो, इसकी वजह से बैरिकेडिंग की जाती है। दोनों तरफ रस्सियाँ लगाई गई है ताकि कोई जो है अंदर ना आए लोग, क्योंकि जब आस्था सामने आती है तो लोग देखते नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं, किधर रख रहे हैं। भीड़ भड़के में भी आस्था का एक अलग ही नजरिया देखने को मिलता है, एक अलग ही नज़ारा होता है। लेकिन इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है ये उत्साह के साथ जा रहे हैं, इसलिए बैरिकेडिंग लगाई गई है। और जो जयपुर के लोग हैं, जो यहाँ पे आज टूरिस्ट आए हुए हैं, जो विदेशी मेहमान, विदेशी सैलानी आए हुए हैं, मेरे ख्याल से आज उनको देख के सच में ये लगा होगा कि अगर आस्था के साथ साथ कल्चर और ट्रेडिशंस को मिटाया जाए तो कि कितना खूबसूरत माहौल हो सकता है। और आज पूरे विश्व को इसकी ज़रूरत है कि हर जगह प्यार, मोहब्बत और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करके, एक दूसरे के कल्चर का रिस्पेक्ट करके चला जाए। जी विजेंद्र, आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे अब सवारी आगे बढ़ रही है। छोटी चौपड़ पे भी काफ़ी भीड़ होगी क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मंदिर भी है, तो लोग मंदिरों को छत पे चढ़ के बैठे हुए हैं, वहाँ से दर्शन करेंगे माता रानी के। और जब माता जी जो है गणगौर माता वहाँ पहुँचेंगी ताल कटोरों में, तो घेवर का भोग चढ़ाया जाएगा, उनको पानी पिलाया जाएगा और उसी के साथ में गणगौर के इस फेस्टिवल का समापन यहाँ पे होगा। और अब कोई भी त्योहार जो होगा वो 4 महीने के बाद में ही होगा। बिल्कुल कविता, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, बूढ़ी मां गणगौर की दर्शन कराने के लिए।